हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 36 था, आपका हो चुके थे। 37 से शुरू करते हैं आज का, टाइप नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन दिया आपको 171 इंटू 172 इंटू 173। इसमें किससे भाग करना है? 17 से भाग करने पर आपको शेषफल पूछा है। तो कितना शेषफल आएगा? देखिए, जब हम 171 में 17 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा आपका? एक शेषफल आएगा, ठीक है। जब हम 172 में 17 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा? 2 आएगा। और जब हम 173 में 17 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। चूँकि इन संख्याओं के बीच में गुणनफल है तो इस शेषफल में भी हम क्या करेंगे? गुणा का चिन्ह लगाएंगे। आप देखिए कितना शेषफल आ रहा है आपका? 3 दूनी 6 एकम 6। कितना शेषफल आ जाएगा आपका? 6 शेषफल आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कितना बनेगा? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बन जाएगा आपका 6, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। क्वेश्चन 38 में दिया है कि जब हम 5 की पावर 501 को कितने से भाग करें? 126 से भाग करें तो शेषफल हमारा कितना आएगा? तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो जैसे शेषफल दे रखा, भागफल दे रखा है आपको, क्या कहते हैं, किससे भाग करना है हमें? 126 से भाग करना है। तो भाजक दे रखा है आपको 126, ऊपर संख्या दे रखी है 5। तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाली संख्या को इसकी निकटतम लेके आने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम 5 को इस तरह से लिखें कि 126 के आसपास आ जाए। तो आपको पता है कि 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 होता है, जो कि 126 के निकटतम है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और जो बाहर पावर है उसको एडजस्ट करेंगे तो 3 का भाग कर दीजिए, इसमें कितना आएगा? 167, ठीक है। आपको पता है कि पावर ब्रैकेट के ऊपर जो घात होती है उनका आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 501 ही आएगा। तो इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब इसमें हम 126 से भाग करना है अभी, तो देखिए 5 पावर 3 कितना होता है? 125 होता है, और पावर कितनी है? 167, बटे में कितना है? 126। तो ज़रा ये बताइए कि जब हम 125 में 126 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 125 में 126 से भाग करेंगे, शेषफल हमारा 125 ही आएगा प्लस का। लेकिन नेगेटिव में बात करेंगे कितना शेषफल आएगा? यानी कि माइनस का 1 शेषफल आएगा, ठीक है। और उसकी घात कितनी है? 167 है, ठीक है। अब ये बताइए कि -1 की पावर यदि 167 है तो कितना आएगा? तो -1 की पावर यदि विषम होती है तो उसका आंसर कितना आता है? -1 आता है। लेकिन फाइनल आंसर आपका हमेशा कितना आता है? पॉजिटिव में आता है। तो पॉजिटिव में आंसर कैसे आएगा? तो जो आपका भाजक था उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। यानी कि 126 में से यदि हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। तो आपका जो फाइनल शेषफल बचेगा वो कितना आएगा? 125 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, जो लोग जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। और बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या बनेगा आप लोगों के हिसाब से? क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। मुकेश पाल, अविस्तु, अनुज यादव, आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कराते हैं। देखिए 39 में कह रहा है कि यदि हम 7 की पावर 6 प्लस 5 को यदि हम किससे भाग करें? 6 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा?
तो देखिए जब हम 7 की पावर 6 को कितने से भाग कर रहे हैं, 6 से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल यहाँ कितना आएगा। तो देखिए जब हम 7 में 6 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 1 आएगा, और 1 की पावर कितना है, 6 है। तो 1 की पावर 6 हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 ही आ जाएगा। तो 1 तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। ठीक है, 5 आगे लिख लीजिए। अब इन दोनों संख्या में आपको 6 से भाग फिर करना है, तो 1 और 5 कितना जाएगा, 6, 6/6 यानी पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा आपका, 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 समझ में आया, समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 40 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 समझ में नहीं आया है। 29वां क्वेश्चन, सॉरी 39वां क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 39वें क्वेश्चन में आपको बोला है कि 7 की पावर 6 प्लस 5 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो जरा ये बताइए, जब हम 7 में 6 से भाग करते हैं तो शेषफल हमारा कितना आता है, 1 आता है। उसकी घात कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो 1 की पावर 6 कितना आएगा, 1 ही होता है। तो 1 तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, प्लस बीच में है, प्लस लगा लीजिए, और 5 का 5 उतार लीजिए। 1 और 5 कितना जाएगा, 6। 6 में जब हम 6 से भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से 39 का आंसर कितना बनेगा, 0 बनेगा। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग बता रहे हैं या फिर सॉल्व कराएं। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए जल्दी से। ईशू का आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी बताइए। ईशू का आंसर गलत आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपको बोला कि यदि कोई संख्या n है, जब हम उसको 45 से भाग करते हैं तो शेषफल हमें कितना मिलता है, 28 शेषफल मिलता है। फिर कह रहा है यदि हम उसी संख्या को कितने से भाग करें, 15 से भाग करें तो शेषफल हमारा कितना आएगा। ये आपसे पूछा है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस संख्या में हम पहले भाग कर रहे हैं, यानी जिस संख्या में हम पहले जिससे भाग कर रहे हैं उसी संख्या में हम उसके किसी गुणनखंड से भाग करेंगे। 45 का गुणनखंड होता है 15। तो किस तरह से अप्लाई करते हैं इसको, तो जिस संख्या से हम पहले भाग कर रहे हैं उसके यदि हम किसी गुणनखंड से भाग कर रहे हैं संख्या में, तो शेषफल कितना आएगा। तो जो शेषफल आपका पहले आया हुआ है उसी शेषफल में आपको क्या करना है, जो भाजक होगा दूसरा उससे भाग कर देना है। ठीक है, तो पहले शेषफल कितना आ रहा था, 28 आ रहा था, अब भाजक कितना है, 15 है। 28 में हम 15 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। तो जब हम 45 से की संख्या में भाग कर रहे थे तो शेषफल हमारा 28 बच रहा था, और उसी संख्या में जब हम 15 से भाग करेंगे शेषफल हमारा कितना आएगा, तो 28/15 यानी कि 13 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। 41 का आंसर बताइए। 41 का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। फोर्टी वन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बताइए आप जल्दी से। देखिए 41 देखते हैं। आपको बोला कि जब संख्या को किससे भाग कर रहे हैं, 5 से भाग कर रहे हैं, शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जब हम उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। देखिए यहाँ पे संख्या का वर्ग कर दिया है, तो आपको क्या करना है, जो शेषफल आपको पहले दे रखा था उसका ही
उसका भी क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। अब आपको 9 में किसे भाग देना है, 5 से भाग देना है। जब हम 9 में 5 से भाग करेंगे तो शेष पर कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा। ठीक है, यानी यदि आपको यहाँ पे घन कर देता तो आपको शेषफल का, पहले वाले शेषफल का भी घन करना होता। यदि यहाँ पे घन नहीं करता, नॉर्मल संख्या होती तो पहले वाले शेषफल में आपको भाग देना था, किससे, दूसरे भाजक से भाग देना था। ठीक है, आपको यहाँ पे वर्ग करके बोला गया है तो यहाँ पे वर्ग कर दीजिए। वर्ग किसका करना है, पहले शेषफल का वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। 9 में जब हम 5 से भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन नंबर 41? बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो फिर दोबारा बताया जाए, जल्दी से बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 41 समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 41 बताइए, समझ में आया? बताइए भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 41 समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए, चलिए। देखिए इशू कह रही है समझ में नहीं आया है। देखिए 41 में क्या था कि 5 में की संख्या में जब हम 5 से भाग कर रहे थे तो शेषफल हमारा 3 आ रहा था। जब हम उसी संख्या के वर्ग में जब हम 5 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा। तो जब हम वर्ग की बात करेंगे तो जो पहले शेषफल था उसी में हमको क्या करना है, 5 से भाग करना है। उसी शेषफल के वर्ग में 5 से भाग करना है। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में जब हम 5 से भाग करेंगे शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब आपको वर्ग बोला जाए तो शेषफल का वर्ग करना है, और जब घन बोला जाए तो शेषफल का घन करना है। यानी जो पहले शेषफल दे रखा है उसको उसके साथ में वही ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, अब आ गया समझ में, तो आप क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जल्दी से बताइए। अजीज का आंसर आने लग गया है, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कोई बताएगा, या फिर कराया है क्वेश्चन सॉल्व कराया है? चलिए इशू का आंसर आने लग गया है। इशू समझ में आ गया अब तो। बादल मनोज का आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, इशू का आंसर सही आया है, बादल मनोज का आंसर फिर आपका सही हो गया। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 मुनीश गौतम का आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 बताते हैं। देखिए मैं अभी मैंने आपको बताया था कि यदि की संख्या को हम 5 से भाग कर रहे हैं तो इस पर हमारा कितना आ रहा है, 2 बच रहा है। तो उसी संख्या के वर्ग में, तो उसी संख्या के वर्ग में जब हम 5 से भाग करेंगे शेष पर कितना आएगा, तो जो शेषफल आपका पहले बचा था उसका भी क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, क्योंकि संख्या का वर्ग किया गया है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। जब हम 4 में 5 से भाग करेंगे शेषफल हमारा कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। ठीक है, तो 42 का आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। 43 का आंसर बताइए जल्दी से। 43 का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर लोग जल्दी से बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर अजीज का आया है, बाकी लोग भी आंसर बताइए। अवनीश का आंसर आया है, ईशु का आंसर आ रहा है, विपिन का आंसर आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। देखिए
आपको बोला है कि एक संख्या x को जब हम 7 से भाग करते हैं शेषफल 1 बचता है, दूसरी संख्या y को जब हम 7 से भाग करते हैं शेषफल 2 बचता है। तो दोनों संख्याओं के जोड़ को यानी x प्लस y को जब हम 7 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा। देखिए संख्याओं के साथ में इसने क्या ऑपरेशन किया है कि दोनों संख्याओं को इसने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, और शेष पहले जो जिससे हम भाग कर रहे थे उसी से अब भी भाग कर रहे हैं, तो शेषफल पर क्या असर पड़ेगा। तो जब हम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमारा जो शेषफल पहले बच रहे थे वो भी क्या हो जाएंगे, आपके जुड़ जाएंगे। तो पहली कंडीशन में शेषफल कितना बच रहा था, 1 बच रहा था। ठीक है, पहली कंडीशन में आपका 1 शेषफल बच रहा था और दूसरी कंडीशन में आपका 2 शेषफल बच रहा था। चूंकि संख्याओं को जोड़ा गया है तो शेषफल भी आपका क्या होगा, जुड़ेगा। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को जब के जोड़ को जब हम 7 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, जो दोनों संख्याओं को अलग भाग देने पर जो शेषफल आ रहा था उनका जोड़ बचेगा, यानी 1 + 2 = 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पे गुणा कर देता तो हमारा शेषफल का भी क्या हो जाता, गुणा हो जाता। यहाँ पे माइनस कर देता तो शेषफल भी हमारा क्या हो जाता, घट जाता। ठीक है, क्लियर। मंडू यादव जी 9 बजे क्लास लाइव आते हैं, तो ध्यान रखिएगा आगे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यदि क्लियर दिखाई दे रहा है तो कमेंट में बताइए। विपिन भाई 9 बजे से लेकर 9:40 के आसपास तक लाइव रहते हैं, लगभग 40-45 मिनट की क्लास रहती है। मंटू यादव जी 9 बजे लाइव आते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 बताइए आप लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 दिखाई दे रहा है। आपको पूछा है कि 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 265 में शून्यों की संख्या बताइए, यानी इसमें कितने जीरो आएंगे, नंबर ऑफ जीरो आपको बताने। देखिए कितने जीरो आएंगे इसमें। विपिन का आंसर आ रहा है, पर यह आंसर थोड़ा सही है या गलत है चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए ज़रा जल्दी से। टाइप 7 शुरू हो गया आप लोगों का। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं वो देखिए एक जीरो जो बनता है वो किससे बनता है, एक जीरो जो बनता है वो 5 और 2 के मल्टीपल से बनता है। ठीक है, 5 और 2 के मल्टीपल से बनता है एक जीरो। अब जैसे मान लीजिए मैं इसमें 2 से गुणा और कर दूँ तो कितना हो जाएगा ये आपका, 5 दूनी 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बताइए 2 की संख्या बढ़ने से क्या जीरो बढ़ गया, तो नहीं बढ़ा। जीरो किस पर डिपेंड करता है, 5 और 2 के एक जोड़े पर डिपेंड करता है, यानी 5 और 2 का एक जोड़ा मिलके एक जीरो बनाता है। ठीक है, और ये बताइए जैसे 2 यहाँ पे 2 बार आया है और 5 यहाँ पे 1 बार आया है, तो जिसकी संख्या कम होगी यानी जो मिला के जोड़ा बनाएगा उतने ही क्या बनेंगे, आपके जीरो बनेंगे। यदि यहाँ पे 5 एक बार और आ जाता तो जीरो कितने होते हैं, उसमें 2 जीरो हो जाते, एक जीरो ये बनाता मिलके, एक जीरो ये बनाता, यानी 5 दूनी 10, 10 दाई 100, तो यहाँ पे कितना आ जाता, 100 आ जाता। 2 जीरो होते तो एक जीरो ये बना रहा है, एक जीरो ये बना रहा है। तो जीरो की संख्या किस पर डिपेंड कर रही है, 5 और 2 पे, 5 और 2 पर डिपेंड कर रही है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे 5 है, 5 गुणा 2 होता तो जीरो कितने आते, तो जीरो आते आपकी जिसकी संख्या कम होगी। जैसे 2 की संख्या कम है, 5 की संख्या यहाँ पे 2 बार आई है, लेकिन 2 की संख्या कितनी है, कम है, तो जीरो कितना बनेगा, जिसकी संख्या कम है उतना ही जीरो बनेगा। ठीक है, तो 2 एक बार आया है और 5 यहाँ पे 2 बार आया है, लेकिन जिसकी संख्या कम होगी उतने ही बार जीरो आएगा। तो आपको क्या करना होता है कि हमें इसमें कम वाली संख्या ढूंढनी होती है, इसमें से 2 और 5 में से कौन सी संख्या कम बार आई है। जितनी कम बार आई होगी तो उतने ही जोड़े बनने की संभावना रहती है। अब हमें चेक करना है कि जो मल्टीपल दे रखा है ऊपर, इसमें जीरो कितनी बार, यानी इसमें 5 और 2 कितनी बार आए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो देखिए 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा ... 265 आपको दे रखा है। अब देखिए इसमें से क्या करिए, 5 कॉमन ले लीजिए सब में से। जब 5 कॉमन लेंगे तो 5 कितनी बार आया है आपका, तो देखिए 265 में 5 का भाग करिए, कितना बार जाएगा, 53 बार, यानी कि सब में से 5 कॉमन लेंगे तो 5 की पावर 53 बाहर आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि 5 इसमें से कॉमन आएगा, एक इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा। तो ये कितने कितने पद दे रखे हैं, ये 53 पद दे रखे हैं। तो 53 5 की पावर कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ 3 और यहाँ 4 और यहाँ डॉट डॉट करेंगे तो 53 बचेगा। ठीक है, तो 5 की पावर 53 तो बाहर हो गया। अब अंदर कितना बचा आपका, ये बचा। अब 5 की पावर 53 तो ये बाहर है ही है पहले से, यानी 5 की पावर 53 के अंदर 53 बाहर 5 आया हुआ है। अब इसमें चेक कर लेते हैं अंदर 5 कितनी बार और आएगा। तो चेक कैसे करते हैं, तो देखिए 1 से लेके 53 तक का गुणनफल दे रखा है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 53 फैक्टोरियल। ठीक है, 53 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 53 तक का गुणा दे रखा है। 53 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 53 तक का गुणा। अब इसमें हम संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या कितनी बार आई है और 2 की संख्या कितनी बार आती है। तो 5 की पावर 53 इसको तो अलग रखिए, इसको चेक करते हैं। तो 5 की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 53 फैक्टोरियल में आप 5 से भाग करिए, हमें निकालना है 5 की संख्या। जब हम 5 से भाग करें कितना आएगा, तो ये लगभग 10 बार जाएगा, हमें पूर्णांक से मतलब है। फिर दोबारा 5 से भाग करिए 10 में, कितना आएगा, 2 बार जाएगा। जब तक भागते ना, जब तक कि भाजक से संख्या कम ना आ जाए। तो 5 कितनी बार आया 53 फैक्टोरियल में, 10 और 2 12 बार 5 आया है। 12 बार 5 तो ये आ गया, और 53 कितनी बार आ गया, सॉरी 5 यहाँ पर कितनी बार आ गया, 53 बार। तो कुल मिला के 5 कितनी बार आया, तो 53 और 12 65 बार, यानी 5 की जो संख्या है वो कितनी बार आ रही है, तो 65 बार आ रही है। अब हमें यहीं पे ये चेक करना है कि 2 क्या 65 से ज़्यादा बार आ रहा है या फिर कम बार आ रहा है। तो जिसकी संख्या कम होगी 5 और 2 में, तो 0 उतने ही बनेंगे। तो चेक कर लेते हैं। तो 53 फैक्टोरियल में हमें चेक करना है कि 2 कितनी बार आया है। तो वही मेथड अपनाना है जो हमने 5 वाले में अपनाया है। तो 53 में हम 2 से भाग करिए, कितना आएगा, 26 बार जाएगा। ठीक है, पॉइंट वाली संख्या हमें नहीं लेनी है। फिर आपको दोबारा 26 में भाग करिए, किससे, 2 से, कितना आएगा, 13 बार। फिर 13 में 2 से भाग करिए, कितना आएगा आपका, 6 बार। फिर 6 में 2 से भाग करिए, कितना आएगा, 3 बार। फिर 3 में 2 से भाग करिए, कितना बजाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, कुल मिला के 2 कितनी बार आया इसमें, तो 26 और 13 39, 39 और 6 45 और 3 48 और 1 49, यानी 2 की संख्या कितनी बार आई है, 2 आया है आपका 49 बार। ठीक है, तो जरा ये बताइए, मैंने अभी आपको बताया था कि जिसकी संख्या कम होगी उतने ही 0 बनते हैं। ठीक है, तो 5 कितनी बार आया है, 65 बार आया है, और 2 कितनी बार आया है, 49 बार आया है। तो 0 कितने के बराबर होंगे, जिसकी संख्या हमारी कम होगी। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही क्या बनेंगे, हमारे 0 बनेंगे। तो 0 नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे आपके 49। ठीक है, नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे नंबर ऑफ 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा, 49 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, बताइए क्वेश्चन समझ में आया। चूंकि आपका ये पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन जब आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। पहले तो आप ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 44 समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब जो आपको करा रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ 0। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया, या फिर दोबारा बताया जाए, बताइए। बताइए भाई लोग। चलिए फिर से देख लीजिए। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो 0 बनता है वो किससे बनता है, 0 बनता है 5 और 2 के गुणनफल से 0 बनता है। ठीक है, चलिए कुछ लोग कह रहे हैं समझ में आ गया है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार थोड़ा जल्दी से देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि 0 जो बनता है वो 5 और 2 के गुणनफल से बनता है, और जिसकी संख्या दोनों में से कम होती है उतने ही 0 रहते हैं। जैसे यहाँ पे 5 2 बार आया है लेकिन 2 1 बार आया है, तो 0 कितनी बार आएगा इसमें, तो 25 दूनी 50, 50 में 0 कितनी बार आया है, 1 बार आया। क्योंकि जिसकी संख्या कम होगी उतने ही क्या आएंगे, 0 आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये संख्या दे रखी थी, इसमें हमें चेक करना था कि 5 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया है। तो चेक कैसे करेंगे, तो देखिए सब में से मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो ये पद कितने थे, 53 पद थे। कैसे चेक किया मैं कितने पद हैं ये, तो
सब में से जब मैंने 5 कॉमन लिया तो 5 का इसमें भाग कर दिया, कितनी बार जाएगा, 53 बार जाएगा। तो पद कितने हो गए, 53 पद हो गए। तो जब मैं सब में से 5 कॉमन लूँगा तो 5 के बराबर 53 बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा आपका, ये 1 से लेकर 53 तक का गुणा बचेगा। 1 से लेकर 53 तक के गुणा को हम 53 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब 5 की पावर 53 तो बाहर है ही है। अब 53 फैक्टोरियल में कितने 5 आएंगे, कितने 2 आएंगे, वो कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने का तरीका आपका ये होता है। 53 फैक्टोरियल में 5 कैसे निकालेंगे, तो 5 से भाग करिए, 5 से भाग करेंगे 53 में 10 बार जाएगा, फिर 10 में फिर 5 से भाग करिए 2 बार जाएगा। जब तक कि 5 से संख्या यहाँ पे छोटी नहीं आ जाए तब तक आपको भाग देना है। तो 10 और 2 12, यानी कि 53 फैक्टोरियल में 5 की संख्या कितनी है, 12 है, और 5 की पावर 53 पहले से ही बाहर दे रखा है, यानी 53 बार 5 पहले से ही आ रखा है। तो 53 और 12 65, यानी इस पूरी गुणनफल में 5 की संख्या कितनी होगी, 65 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा, 65 बार आएगा। अब हमें यहीं पे ये भी चेक करना है कि 2 क्या 65 से ज़्यादा बार आ रहा है या फिर कम बार आ रहा है। तो 2 की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 53 फैक्टोरियल में हम 2 से भाग करेंगे सेम मेथड से। तो 2 से भाग करेंगे तो 26 बार जाएगा, पॉइंट वाली संख्या हमें नहीं लेनी है, ठीक है। 26 में फिर 2 से भाग करेंगे 13 बार, 13 में फिर 2 से भाग करेंगे 6 बार, फिर 6 में 2 से भाग करेंगे 3 बार, और 3 में 2 से भाग करेंगे 1 बार, ठीक है। 2 से कम संख्या आ गई तो यहीं पे आपको बंद कर देना है। इन सबको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, ये 49 आ जाएगा। अब 5 की संख्या 65 बार आई है, और 2 की संख्या कितनी बार आई है, 2 की संख्या 49 बार आई है। दोनों में से कम वाली संख्या देखनी है आपको, कितनी है, 49 है। तो जो संख्या कम होगी उतने ही क्या होंगे आपके, 0 बन जाएंगे, ठीक है। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें 0 की संख्या कितनी होगी इस गुणनफल में, तो इसमें 0 की संख्या होगी आपकी 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आप लोग बताइए, सॉरी 45 का आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। अब जल्दी से आंसर बताइए, आप लोग इतना टाइम मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए आप लोग। मनोज जी क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए 1 से लेकर 163 तक का गुणनफल दे रखा है, तो इसको हम 163 फैक्टोरियल मान सकते हैं। देखिए 1 से लेके 163 तक का गुणा दे रखा है, तो 1 से लेके 163 तक के गुणा को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 163 फैक्टोरियल, ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसमें कितने 5 होंगे, कितने 2 होंगे, तो कैसे निकालते हैं, भाग करके निकाल लेंगे। अब जरा आप कॉमन सेंस भी लगाइए कि 1 से लेके 165 तक के गुणा में 5 की संख्या ज़्यादा होगी या फिर 2 की संख्या ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे 2 की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 तो हर दूसरे पद में आ रहा है, 5 हर दूसरे पद में नहीं आ रहा होगा। तो हमें निकालनी किसकी संख्या होती है, कम वाले पद की संख्या निकालनी होती है। तो हम नंबर ऑफ 5 निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ 5 यानी 5 की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 163 में 5 से भाग कर लीजिए, कितनी बार जाएगा ये, लगभग 32 बार जाएगा, हमें पूर्णांक से मतलब है। फिर 32 में 5 से भाग करिए 6 बार जाएगा, फिर 6 में 5 से भाग करिए 1 बार जाएगा। बस इन सबको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 32 और 6 38 और 1 39, यानी कि इसमें 5 कितनी बार आया है, 39 बार आया है। 2 तो आपका ज़्यादा बार आएगा, क्योंकि 163 में जब 2 का भाग करेंगे तो 81 बार तो पहली बार में ही आ जाएगा। तो हमें 2 से तो मतलब ही नहीं है, हमें क्या करना है, कम वाली संख्या पकड़नी होती है। तो नंबर ऑफ 5 कितने आ रहे हैं, 39 आ रहे हैं, और नंबर ऑफ 2 कितने आ रहे हैं, 81 से ज़्यादा आएंगे। तो हमें तो कम वाले से मतलब है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, यानी जीरो की संख्या हो जाएगी आपकी 39, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों को समझ में आया। आप लोगों को समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, और आ रहा है तो वो भी बता सकते हैं। कम से कम मुझे ये तो पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड सही है या फिर धीमी करी जाए या फिर तेज करी जाए, ये भी बता दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 समझ में आया आप लोगों को।
चलिए, राणा जी कह रहे हैं समझ में आ गया है। ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए आप लोग। चलिए, बैंक ओटी, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर भी बताइए। अभी पता चल जाएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए जल्दी से। देखिए, अगर ये वीडियो फिर से देखनी है ना तो आपको इंस्टाग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। इंस्टाग्राम चैनल पर ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी, और फेसबुक पेज भी है, उस पर जाके भी आप लोग देख सकते हैं वाली वीडियो। देखिए, फेसबुक पेज का नाम है आपका, फेसबुक पे भी आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। उस फेसबुक पेज का नाम है आपका मैथ गुरु 9271, ठीक है। यानी इसी नाम से मैंने फेसबुक का पेज भी बना रखा है। आपको वहाँ पे और भी वीडियो मिल जाएंगी मैथ की, ठीक है। और ये वाली वीडियो भी आप लोग वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैथ गुरु 9271 पे। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। सॉरी किस लिए बोल रहे हो भाई, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कितना आ रहा है? इशू का आंसर आ रहा है, और किसका आ रहा है आंसर? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कौन बताएगा? इशू आपका आंसर गलत आ रहा है। यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इसमें बायो में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम के बायो में। बाकी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। 46 का आंसर 139 किसने दिया है? अमन पवार ने दिया है। चलिए अभी चेक कर लेंगे बाकी लोग। इशू का आंसर क्यों आ रहा है, कितना आ रहा है? 129। बाकी लोग क्या देखने आए हैं भाई? बाकी लोग भी सॉल्व करिए। आप लोग सॉल्व नहीं करोगे तो आपको प्रैक्टिस कैसे होगी? 217 इशू का आंसर, 217 तो ज़्यादा है। चलिए चेक करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही जीरो बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर कितनी है? 217 है। तो 5 की संख्या कितनी है आपको यहाँ पे? 217 दे रखी है। अब हमें 2 की संख्या निकालनी है, तो 2 की संख्या यहाँ पे कितनी है? 129 है। लेकिन आपको पता है कि 6 में भी क्या होता है? 2 होता है। तो 2 की पावर 29 है, 2 की पावर कितनी है? 129 है। तो यहाँ से 2 आपको 129 तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा 6 की पावर कितना है? 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 10। तो इसको हम अलग भी लिख सकते हैं, कैसे? 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 से आपको 10 यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो 129 तो ये थे, और 10 ये और जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 139, ठीक है। जो कि 217 से क्या है? कम है। तो 2 कितनी बार आया है? 139 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है? 217 बार आया है। तो जीरो कितने हो जाएंगे आपको? कम वाली संख्या ही तो जीरो बनाएगी। तो 139 जीरो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 139। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन नंबर 46? बोलिए, क्वेश्चन नंबर 46 समझ में आया? जल्दी बोलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 46 समझ में आया आप लोगों को? ओके, समझ में आ गया, वेरी गुड। समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 46 समझ में आ गया तो 47 बता दीजिए। 47 बता दीजिए, और 48 दो क्वेश्चन और कराने हैं, बाकी कल कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 47
बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए जल्दी से, कितना होगा नंबर इसमें, जीरो कितने होंगे? दीपक जी हेलो हाय, बाद में करिएगा, पहले आप क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 47 कोई बताएगा आंसर? सारे होशियार बच्चे कहाँ गए भाई? क्वेश्चन नंबर 47 ब्लैक किंग, किसका आंसर बता रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा हूँ मैं। दर्शन नेगी का आंसर आ रहा है, ईशु का आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व किया जाए। अमन का आंसर भी आ गया है, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टोरियल दे रखा है 475, इसमें कितने 5 होंगे कितने 2 होंगे। तो आपको पता है कि जो फैक्टोरियल जो होता है उसमें 2 की संख्या तो 5 से हमेशा ज़्यादा ही होगी। ठीक है, फैक्टोरियल में 2 की संख्या हमेशा 5 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमें क्या चाहिए, कम वाली संख्या चाहिए। तो 5 की संख्या निकाल लेते हैं। 5 की संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए 475 में 5 से भाग कर लीजिए। जब 5 से भाग करेंगे 475 में तो कितनी बार जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 45 और 2 बचेंगे 25। अब फिर 95 में 5 से भाग करिए, कितना हो जाएगा आपका 19 बार जाएगा। फिर 19 में 5 से भाग करिए, फिर आपका ये 3 बार जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा बार तो जाएगा नहीं। इन सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 95 और 3 98, 98 और 19 117। नंबर ऑफ 5 कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ 5 117 है। और यही मिलके आपको क्या बनाएंगे, यही मिलके आपके जीरो बनाएंगे। ठीक है, यही मिलके आपके जीरो बनाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 47 में जीरो कितने होंगे, तो 117 होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बन जाएगा। क्लियर है? बताइए ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका, नहीं हुआ? बोलिए भाई, क्वेश्चन क्लियर हुआ ये वाला? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर कितना बना, 117 बना। बोलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर कितना बना, 117। क्वेश्चन नंबर 47 क्लियर है? क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 48 आपके लिए होमवर्क है। चलिए ईशु जी आपने सही आंसर बताया था, बाकी लोग भी सही आंसर बताया करिए। अमन ने भी शायद सही आंसर दिया था। क्वेश्चन नंबर 47 आपका क्लियर था, तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जब ये वीडियो अपलोड हो जाए। ठीक है, अंतिल सागर आप लेट हो गए आज। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, अब वीडियो बंद करते हैं। वीडियो बंद करने से पहले आप लोग ये भी बता दीजिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं मेरे को। जल्दी से बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी, आप लोग जल्दी से बताइए। ब्लैक किंग 117 आपने भी बोला था, तो आपका भी सही है। कल 9 बजे से क्लास रहेगी। अंतिल सागर, अच्छा रामपुर से हैं निधि, तो आप हमारे पास से देख रहे हैं। चलिए आपका टाइप 8 और टाइप 9 आपका कल होगा। ठीक है, आज आपका टाइप 7 तक हो गए। अमन इंदौर से देख रहे हैं वीडियो। भाई लाइव टाइम जो है वो 9 बजे का ही है ना, मैं आपको पहले बताया था। गोंडा से कौन देख रहे हैं, ब्लैक किंग, ग्वालियर MP। यूपी से कौन कौन लोग देख रहे हैं? मैं यूपी से हूँ भाई।
नागपुर, वेरी गुड। अच्छा, ऐसा कोई है जो उज्जैन से देख रहा हो? उज्जैन आप लोगों को पता है ना कहाँ पे पड़ता है? किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। किन्नौर तो यार बहुत सही जगह है। किन्नौर पता है कौन सी जगह है? किन्नौर वो जगह है जहाँ पर आपका इंडिया और उसका तिब्बत का यानी कि चीन का बॉर्डर लगता है। क्यों दर्शन जी, मैं सही कह रहा हूँ? किन्नौर आपका हिमाचल का एक ज़िला है। दर्शन नेगी, क्या मैंने सही बताया? किन्नौर का जो बॉर्डर है वो चीन से लगता है। मैं यूपी 86 से, यूपी 86 यानी कि आपको पता ही होगा किस जिले का कोड है यूपी में। चलिए अमन जी, आप उज्जैन रहते थे, हम उज्जैन घूमने आएंगे आपको अगले महीने। अगर भोले बाबा ने चाही तो उज्जैन अगले महीने घूमने आ सकते हैं। बताइए आप लोग। दीपक चहर हाथरस से। भाई हम भी हाथरस से हैं। ब्लैक किंग क्या पूछना चाह रहे हो? दर्शन नेगी कह रहे हैं जी सर, क्योंकि यार मैंने जीएस में पढ़ा था किन्नौर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़िला है आपका हिमाचल प्रदेश का। रेहाना अंसारी क्या पूछना चाह रहे हो? अच्छा, आप लोगों ने ये नहीं बताइए कि आज की क्लास कैसी रही? यूपीएससी कहाँ का कोड है भाई? यूपीएससी, यूपी 81 तो अलीगढ़ का हो गया। अलीगढ़ के आसपास का कोई ज़िला होगा, शायद एटा होगा या फिर कासगंज होगा। नहीं भाई अमन पवार जी, नहीं मेरे को नहीं पता। मैं यूपी 86 से हूँ, ब्लैक किंग। आप भी यूपी के हो? दीपक चहर आगरा, हाँ शायद आगरा के कोडी है यूपीएससी। चलिए आज की क्लास कैसी रही आपकी? मस्त रही? अमन पवार जी कह रहे हैं मस्त रही। कल आपका टाइप 8 कराएंगे। अरे भाई मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता। अंटिल सागर जी, आप कह रहे हैं जो नेपाल में हुआ वो इंडिया में होना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? फिर तो आप ये भी कहोगे जो बांग्लादेश में हुआ वो भी इंडिया में होना चाहिए। आज की क्लास ठीक लगी ना आप लोगों को? बताइए आप लोग थोड़ा। कमांडो सनी कुमार कहाँ से हैं आप? मैं भाई हाथरस से हूँ। हाथरस का नाम सुना है? आज की क्लास के बारे में तो बताइए कैसी लगी आपको? कोई कमी नज़र आई हो वो भी बताइए, सुधार करा जाएगा उसमें। ठीक है। आप लोगों में कोई बरेली से देख रहा है क्या मुझे? यूपी का जो जिला है बरेली, बरेली से देख रहा है क्या कोई? अच्छा, आप लोगों को जो वीडियो क्वालिटी है वो आपको क्वेश्चन दिखता है ना, साफ दिखता है? आवाज़ भी साफ आती होगी, क्लियर आती है ना? ये तो बताइए आप लोग, आवाज़ और वीडियो में जो क्वेश्चन दिखता है वो साफ दिखता है ना? के एम पंडित जी, मेरी क्लास 9 बजे से आती है। सोनीपत केवड़ा। चलिए क्लास आज की ऑफ करी जाए, लंबी क्लास हो जाती है फिर अपलोड करने में टाइम लगता है। आप लोगों में कोई बरेली से देख रहा है क्या मुझे? बरेली का नाम सुना है? अच्छा कमांडो जी, आप बिहार से हो? बिहार में किस ज़िले से हो बताइए? पटना से हो? खान सर के यहाँ से हो आप?
चलिए बढ़िया बात है। आप लोगों को कोई सुझाव देना हो तो वो भी दे सकते हो। कोई वीडियो में कोई दिक्कत आ रही हो या फिर किसी चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही हो, क्वेश्चन साफ ना दिखता हो, आवाज़ साफ नहीं आती हो, वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रही हो। आरिफ मोहम्मद खान कौन है भाई? सनी कुमार जी, ये कौन है आरिफ मोहम्मद खान? मैंने तो पटना वाले खान सर का नाम सुना भाई। अंतिल सागर जी कर देंगे, आप थोड़ा बात कर लें, दो लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा, बिहार गवर्नर, अच्छा आरिफ मोहम्मद साहब का PSU हो आप? यार आरिफ मोहम्मद साहब तो बड़े अच्छे हैं, उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये मान लो मैं 2-3 लोगों को आपको फॉलो करता हूँ। एक तो APJ अब्दुल कलाम है, और एक आरिफ मोहम्मद खान है, और एक खान सर हैं। 3 लोग आपके, मतलब इन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग और भी हैं, पर ये लोग मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलिए आज की क्लास ऑफ करी जाए। चलिए कल फिर आते हैं 9 बजे। दर्शन नेगी जी, आप कल बताइएगा आंसर। कल 9 बजे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।